स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to the symmetrical charge distribution. Symmetrical charge distribution. रिंग चार्ज के कारण पोटेंशियल इंटेंसिटी आपने देखा था। अब हमारे पास अदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सर्कुलर डिस्क हो गया, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, इन सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताई जाएगी। तो पहला केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an axial point due to uniformly charged disk. यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। रेडियस आर मान लीजिए, उसको बोल दो बच्चे को। लोकेशन एक्स है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इस डिस्क के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। रिंग के रिजल्ट आपको याद होगा, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था तो इस रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे, एक्सिस पे पोटेंशियल आपने पढ़ा था Q upon 4 pi epsilon naught root under R square x square। ये था चार्ज रिंग का पोटेंशियल। अब ये सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ मान लेते हैं सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लिया और पी पॉइंट पे इस पूरे सर्कुलर डिस्क के कारण नाम दे दीजिए एबीसी। पी पर पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद जो आपके पास रिलेशन है उसका इस्तेमाल करके इंटेंसिटी भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक रिंग कंसीडर करेंगे। इस रिंग का रेडियस r एंड थिकनेस मान लीजिए dr। रिंग का रेडियस r एंड रिंग का थिकनेस dr। इस रिंग के कारण फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाला जाएगा। उसके लिए पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज ऑन द रिंग
क्या होना चाहिए, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये आर है और यूटी में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P due to the imaginary charged ring, that is dV charge dq 4 pi epsilon naught रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर ये एक्स, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सही है ना। इस रिजल्ट में ये जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, पोटेंशियल निकल जाएगा। रेंज क्या होगा, देखो बेटा ये x कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस, इस पूरे रिजल्ट में वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर, और वो वेरी करेगा 0 टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to the charged disk, integral dV sigma 2 pi r, sorry sigma 2 pi 4 pi epsilon naught integral r dr रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेंज 0 से r। टू पाई कैंसिल कर सकते हैं तो dv का इंटीग्रल v हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटीग्रल आर डी आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू r। इसको सॉल्व करना मैथमेटिक्स है, फिजिक्स यही तक था। क्या करना है, लेट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो dz स्क्वायर बाई dz, यहां dr स्क्वायर बाई dz x, सॉरी with respect to r होना चाहिए, x कांस्टेंट है, r वेरिएबल। x का dc क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, तो dz स्क्वायर बाई dz और यहां हो जाएगा dz बाई dr और यहाँ 2r, यहाँ 2z हो गया, dz बाई dr 2r, 2 से 2 कैंसिल, z dz r dr, z dz r dr। रेंज को भी चेंज कर दीजिए, जब स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी, इफ r की वैल्यू 0, यहां 0 पुट कर दीजिएगा तो z कितना हो जाएगा x। इफ r की वैल्यू r, देन z कितना होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हेंस आप कह सकते हैं v सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रेंज हो जाएगा x से रूट अंडर आर
प्लस एक्स स्क्वायर। जहां आर डी आर है वहां जेड डी जेड हो जाएगा, और जहां ये पूरा वैल्यू है वहां क्या पुट कर देंगे, जेड स्क्वायर। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटीग्रल ये जेड स्क्वायर कट जाएगा, केवल बचेगा डी जेड, एक से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी जेड का जेड हो जाएगा, एक से रूट अंडर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपर रेंज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लोअर रेंज एक्स। So this is final result, potential at axial point due to charged disk। ये था पोटेंशियल एट axial point due to charged disk। इसी में आप कह सकते हैं when the point P is at the center, अगर पॉइंट सेंटर पे है x की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। x 0 पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन। अब चूंकि ये आप जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यहां हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। क्योंकि पोटेंशियल x का फंक्शन है, v की वैल्यू जो लाए हैं पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा। क्या लाए हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स। डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी रूट अंडर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। इस एक्स का डीसी 1। यहां हो जाएगा 1 बाई 2 रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर का 0 2x का क्या हो, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ये इंटेंसिटी की वैल्यू देगा ड्यू टू चार्ज सर्कुलर डिस्क। तो रिंग का पहले ही पढ़ चुके थे, सर्कुलर डिस्क का हो गया। अब दो बातें आ रही है, हॉलो स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric field intensity at a point
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी at a point due to uniformly charged hollow sphere of radius r. hollow sphere uniformly charged. बात पकड़िएगा, हॉलो स्फीयर में क्या है कि मान लो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर ही है और उसको चार्ज दे दिया। दूसरी बात है, अगर हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और उसको चार्ज देंगे तो वह चार्ज भी सरफेस पे होगा। कंडक्टर के इंटरनल पॉइंट पे नेट चार्ज ऑलवेज जीरो होगा, नेट फील्ड नेट चार्ज जीरो। तो सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर को भी हम लोग क्या मानेंगे, हॉलो स्फीयर। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास हाँ, अगर आपने कंडक्टर का उसमें चार्ज नहीं हो सकता, अगर नॉन कंडक्टर ले लें और उसको चार्ज दें, हाँ पूरे बॉल में चार्ज होगा तो उसमें चार्ज होगा। हाँ, नॉन कंडक्टर की बात नहीं, यहाँ हमने कहा कि कंडक्टर के अंदर जो नाप लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, फील्ड एंड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर जीरो। तो आगे आप पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, अगर फील्ड जीरो है तो चार्ज भी इंटीरियर पॉइंट पर जीरो होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। अभी हम लोग देखें हॉलो स्फीयर का मतलब, या तो आपने हॉलो स्फीयर ही लिया है और हॉलो स्फीयर को आपने चार्ज कर दिया, या क्या कहा मैंने, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और उसको भी आपने चार्ज कर दिया। तो सारे चार्ज कहाँ होंगे, सरफेस पे। तो ये दोनों केस में यानी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को भी हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, हॉलो स्फीयर, बिहेव्स लाइक हॉलो स्फीयर। ये बात यहाँ ध्यान रखना है, कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो है, दोनों को मैंने चार्ज दिया तो दोनों जस्ट लाइक हॉलो स्फीयरिकल चार्ज बिहेव करेगा। मान लीजिए चार्ज क्यू है, रेडियस आर, अब इसके कारण मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए आर। पॉइंट कहां है, बाहर है, इसको लिखते हैं केस 1 when the point is outside the sphere, या क्या बोल सकते हैं इसको, सेल। हॉलो स्फीयर को हम लोग सेल भी कहते हैं, हॉलो स्फीयर मीन्स सेल। याद कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। पहले ये हॉलो है, इसको अगर कट करोगे तो क्या मिलेगा, रिंग या डिस्क, वही बात तो करना है। तो पहले मैंने एक चार्ज रिंग इमेजिन किया जिसका रेडियस मैंने कहा y, सेंटर o डैश, ये डिस्टेंस मैंने कहा x और x में इंक्रीमेंट मैंने कहा dx। ये एंगल मैंने कह दिया थीटा और थिकनेस द्वारा जो एंगल है उसे क्या कहा मैंने, डी थीटा, थिकनेस का एंगल डी थीटा। तो बताना, याद करो पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू रिंग। अगर चार्ज इस पे dq है, पोटेंशियल क्या होगा, हाँ बाई में अंडर रूट, यहां नहीं होगा। ध्यान दो, ये डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस r था,
तो पोटेंशियल के रिजल्ट में ये डिस्टेंस था ना बेटे, तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारा एक डिस्टेंस दिया गया है, तो क्या होगा मान लीजिए। तो पहले तो चार्ज निकालो, चार्ज ऑन द रिंग क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, टोटल चार्ज क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ द रिंग 2 पाई बाई रेडियस बाई है ना, 2 पाई बाई इंटू dx। अब देखो यहां पे Q 2 पाई कट जाएगा, 2R स्क्वायर बाई dx, ये dq हुआ एलिमेंटल चार्ज, लिखते जाइए, चलो मिटाऊंगा तुम्हें। y को क्या लिख सकते हैं, इन फिगर साइन थीटा को इस ट्रायंगल में क्या कहिएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बाई अपॉन r, तो y कितना हो जाएगा r साइन थीटा, और ज्योमेट्री से डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा r डी थीटा, dx क्या हो जाएगा r डी थीटा। एलिमेंटल चार्ज q अपॉन 2r स्क्वायर बाई r साइन थीटा एंड dx r डी थीटा, r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो q बाई 2 साइन थीटा, ये एलिमेंटल चार्ज ऑन द इमेजिनरी रिंग। अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, dV माइनस dq यानी q बाई 2 साइन थीटा डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, चार्ज की वैल्यू पुट कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहां पे दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो हमें थीटा को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये मैथ का देन है कि आप रिजल्ट जो दिया हुआ है उससे थीटा को एलिमिनेट कीजिए। तो आइए हम थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, साइन थीटा हो सके बेस में है पर्टिकुलर से रेडियस से चेंज कर दो। नहीं मैं कर रहा हूं, देखना आगे कैसे कर रहा हूं, तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। यहां पे जो रिजल्ट है ना उससे हम लोग साइन थीटा को निकालेंगे। देखो मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं हाँ देखिए केवल हम लोग ये एंगल थीटा है, ये r है, ये x है और ये है ना। तो cos थीटा क्या होगा इस फिगर में, पढ़े थे आप, थीटा के सामने वाली निगेटिव हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर निकालिएगा, इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू थीटा dx स्क्वायर बाई डी थीटा, r का 0, यहाँ पे x है ना, ठीक है। हाँ, ये आप लिख से इसका भी 0, 2r बाहर हो गया, d cos थीटा बाई, यहाँ एडजस्ट कर लो, dx स्क्वायर बाई dx बाई डी थीटा, 2r cos का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 2x dx by d theta 2r sin theta, ये कट गया, x dx r sin theta d theta, यहां से sin theta d theta x dx by ये वैल्यू पुट कर देंगे, hence from 1 dv हमारे पास था, क्या था, q बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा बाई x, यहां से dv माइनस q 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, जहां साइन थीटा दिखता है वहां क्या हो जाएगा, x dx बाई r, x कैंसिल हो जाएगा, dv माइनस q 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r dx, hence इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज स्फीयर, इंटीग्रल dv q अपॉन 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r dx, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा r माइनस r सी आर प्लस, रेंज को ध्यान रखिएगा, रेंज ऐसा लेना है कि पूरा स्फीयर, ये डिस्टेंस कितना था r, और ये कितना डिस्टेंस है r, तो इस r में से ये r माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस, तो x का लोअर रेंज r माइनस r और अपर रेंज इस r में इस r को हम लोग ऐड कर देंगे, तो लोअर रेंज r माइनस r, अपर रेंज r माइनस r से r प्लस r, यहां से नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज होलो स्फीयर, ऐसा ही काम किया गया था चैप्टर में जिसका नाम था ग्रेविटेशन। आपको दिक्कत हो रही है सर, और बात क्लियर है, dx का dv का v हो गया q 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r dx का x हो जाएगा, रेंज r माइनस r प्लस, रेंज पुट कर दीजिए माइनस q 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपर रेंज r प्लस r, लोअर रेंज r माइनस, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो q 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ क्या हो जाएगा 2r यहां से कैंसिल कर दो, v हो गया माइनस q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट का क्या मतलब है उसको हम लोग देखेंगे। रिजल्ट का समरी देखिए, आपने पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे
पोटेंशियल क्या पढ़ा था, -q4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे पॉइंट चार्ज के बदले अगर हमारे पास होलो स्फेरिकल चार्ज है तब भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या आया, -q4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया से। इसका मतलब होलो स्फेरिकल चार्ज को हम लोग बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर एज्यूम कर सकते हैं। यहां पे दैट इज फॉर आउटसाइडर पॉइंट total charge of the hollow sphere may be supposed to be point charge concentrated at its center। इस सब रिजल्ट का इस्तेमाल करके स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा इंडिया परेशान है। आप ध्यान रखिएगा, इसी पे रिलेटेड आपके पास IIT JEE एडवांस में एक सवाल आया था, उसको हम लोग देखेंगे। अब बताओ, इंटेंसिटी निकालना है सर, क्वेश्चन मार्क्स। हाँ ये सर आपने ओलो माना सर, अगर ये सॉलिड मान ले तो करेंगे, अभी रिजल्ट निकालेंगे उसका, घबराओ नहीं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है सर वो। हाँ बोलो। सॉलिड में भारी होता है सर, तो भारी होता है, प्रॉपर्टी तो सेम ही दिखा रहा, वो एक बार चार्ज है, अरे उसका ही बार चार्ज है, तो उसकी भी पोटेंशियल नहीं होगी सर। अभी अपने आप को रोको, थोड़ा सा चेंज है वो हम देख लेंगे, ठीक है। अभी बस इस पे कंसंट्रेट करो कि ये जो रिजल्ट आया इसको ध्यान रखेंगे। अब बताओ, इंटेंसिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पता था क्या था, V की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। केस नंबर 2, when the point is outside, क्या करेंगे, सॉरी point is on the surface। अगर पॉइंट सरफेस पे है तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे इन दिस केस x की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो रिजल्ट था dv इंटीग्रल -q 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटीग्रल dx r माइनस r प्लस r। जहां स्मॉल r है वहां क्या पुट कर देंगे, तो dv का v -q 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू बराबर पुट करोगे r स्क्वायर, यहां 0 से 2r इंटीग्रल dx। ठीक है, जहां जहां पे स्मॉल r था वहां वहां मैंने बराबर पुट कर दिया। dx का x हो गया 0 से 2r, सिंप्लीफाई करेंगे तो -q 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 2r -0, 2r कैंसिल हो जाएगा, v आ जाएगा -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सिमिलरली इंटेंसिटी आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अंदर वाले पॉइंट को देखिएगा, ये सीधा इधर देते हैं आएगा, आज की जगह सीधा पटा, सीधा नहीं, सीधा नहीं, आज सीधा देखो, केस 3 when the point is inside the sphere। बात को समझना है, सीधा नहीं होता, अगर सीधा होता
तो मैं सीधा कर देता कि देखो बेटा ऐसे हो जाएगा, लेकिन सीधा कहीं कहीं खतरनाक हो जाता है। यहां देखो ये रेडियस आर है, पॉइंट कहां है? अंदर। तो इन दिस केस, इस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटा हो जाएगा आर से। पॉइंट हमारा सेल के अंदर है, तो डीवी इंटीग्रल -q 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रल dx। यहां पे स्मॉल r माइनस आर था, ये ना हो करके r माइनस आर हो जाएगा और यहां तो वही रहेगा r प्लस, बस dv का v हो जाएगा -q 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r dx का x r माइनस r। सॉल्व कीजिएगा, -q 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अपर एंड r प्लस r, लोअर एंड r माइनस r। यहां क्या बचेगा पता है? 2r कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा? इसका क्या मतलब है सागर? बताओ, इस रिजल्ट का क्या मतलब हुआ? 2r कैंसिल हो गया, इस रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या मतलब है? अंदर वाले पॉइंट पे सरफेस नहीं होगा बेटा, स्पेस है ना। तो ये कहो कि हॉलो स्फेरिकल चार्ज के अंदर एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी और वही होगी जो सरफेस पे होगा। ये नोटेबल पॉइंट हो गया। तो जब पोटेंशियल इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा? यहां देखो, ये देखो -dv/dr, क्या हो जाएगा ये? चूंकि ये कांस्टेंट है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसका डीसी। ये बहुत महान नोटेबल पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any internal point of the uniformly charged hollow sphere with the same constant, and it is equal to the electric potential on the surface. Hence, electric field intensity inside the charged cell will be 0। इस रिजल्ट को हम लोग नोटिस करेंगे। और जब ग्राफिकली जैसा आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल डिस्टेंस का ग्राफ और इंटेंसिटी डिस्टेंस का ग्राफ, सेम ग्राफ था कहां? ग्रेविटेशन में। कांस्टेंट पोटेंशियल 0 से r के लिए कांस्टेंट एंड देन नॉन लीनियरली। यहां अंदर नो पोटेंशियल, नो इंटेंसिटी, बाहर कर। ये आपका हॉलो स्फीयर के कारण हुआ। कल हम लोग देखेंगे ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और कल समय बचेगा तो सवाल भी हम लोग